लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। इसी हल्के से पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद। लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। नून लीग के हनीफ अब्बासी के कागजात मंजूर। चकवाल NA 59 से परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास के मंजूर। NA 122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है तो शाखाना केस में भी नाअहल है। बानी पीटीआई की तजवीज़ और तायद कुनिंदा का ताल्लुक भी NA 122 से नहीं है। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। रिहाना डार और रूबा उमर के वकील का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान। PP 172 से पीटीआई के हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग की राना मशहूद के मंजूर। NA 15 से आजम सवाती। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। मुल्तान में शाह महमूद के वकील का उनकी तायद और तजवीज़ कुनिंदा को RO ऑफिस से जबरदस्ती गाड़ी में ले जाने का इल्जाम। बाजियाबी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को डराया धमकाया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से दूर रखा जा रहा है। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा कि मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती होने पर सियासी मैदान में आए। इससे पहले कभी सियासत में आने का सोचा तक नहीं। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बच जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। अवाम जब वोट डालें तो लाजमी इस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। 9 मई का वाकया बड़ा दिलखराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। अवाम ने फैसला करना है कि तकरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेहमान कौन। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो जान लड़ा देंगे। लाहौर के हल्का NA 121 पर नून लीग के सरदार अयाज सादिक और रोहेल असगर आमने सामने। किसको टिकट दिया जाए? नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड फैसला न कर सका। हतमी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के रहनुमा शेख रोहेल असगर का इलेक्शन लड़ने पर इसरार। कहा कि आबाई हल्का है, आजाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। सरदार अयाज सादिक ने इजलास से खिताब में कहा कि नई हल्का बंदी में 57% हिस्सा उनका पुराना इलाका है, लेकिन हर सूरत पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेब पर जारी करने और पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ विफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए नजरबंदी के तमाम महकमात दायरा इख्तियार न होने की बुनियाद पर कालदम करार दिए जाते हैं। किसी
शख्स की नजरबंदी की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक शख्स को महज इस शख्स पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्शे अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। नाकाफी मवाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इकदाम पर भी होगा। पीपल्स पार्टी इश्तराक अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो PTI तैयार है। PTI की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जमान PTI मौसम बट एडवोकेट का कहना है कि PTI का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फजा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर PTI से हाथ मिलाना चाहिए। PTI का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी किसी वजह के बगैर मुस्तरद किए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं तो अनवारुल हक काकड़ की तरह नवाज शरीफ का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि उन्हें खदशा है कि PTI के तमाम अहम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। लतीफ खोसा ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की ताहयार नाअहली हुई, उनके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो सकते हैं। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास UAE का अकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर सजा हुई, नाअहल भी करार दिया गया था, लेकिन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लगता है कि उनकी बातें और पार्टी का मौक़िफ़ हाकिमों को पसंद नहीं आया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज कराची के हल्का NA 242 से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। MQM के मुस्तफा कमाल भी NA 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात NA 248 से मंजूर कर लिए गए। NA 248 से PTI के फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। NA 241 से पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला और MQM के फारूक सत्तार के कागजात मंजूर कर लिए गए। मुसलसल 2 टेस्ट मैचों में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारह मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से कबल बॉलिंग से दूर रखने का फैसला कर लिया गया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहीन अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। शाहीन अफरीदी 2 टेस्ट में 99 से ज्यादा ओवर करवा चुके हैं। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान जाने के लिए जल्द मंजूरी मिलने का इम्कान। भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने अपने सहाफियों को एक्रेडिटेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत कर दी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने भारतीय सहाफियों को वीज़ा दरखास्तों के लिए ईमेल्स कर दी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन डेविस कप टाई के लिए तैयारियों में मसरूफ। दोनों मुल्कों के दरमियान ये टाई 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की हिदायत की थी। जेहलम में सड़क की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 6 रोज का जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पिंड दादन खान जेहलम रोड की तामीर में कॉन्ट्रैक्टर ने 16 में से 8 कनाल की जमीन फवाद चौधरी के नाम की। बैंकिंग रिकॉर्ड से खुर्द बुर्द का शक हुआ। अपना दिफा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का तो ठेका ही नहीं हुआ, FWO को प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। प्रोजेक्ट की मंजूरी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने दी। वो क्या अकबर बादशाह है जो सब पर उनका असर और सुख चल गया। नून लीग
लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि पार्टी में उनका और उनकी बहन मरियम नवाज का किरदार इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत की अलामत होगा। हम बतौर वर्कर पार्टी में काम करेंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा कि वालिद और मियां नवाज शरीफ जब कैद में थे तो दादा ने इत्तेफाक से रहने की नसीहत की थी। आज भी अल्फाज याद हैं। ख्वाजा आसिफ ने इजलास में मरियम और हमजा को मज़ाहमत की अलामत करार देते हुए कहा कि मौरूसी सियासत का ताना देना गलत है। मरियम और हमजा ने आज़ादाना तौर पर सियासत में अपना मकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। जिला कुरम के सदर बाजार के करीब बस पर फायरिंग, मुसाफिर जख्मी। बस पारा चिनार से पेशावर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बस के टायर पर फायरिंग करके बस को रोक दिया। हमलावर बस की जानिब बढ़े तो अंदर मौजूद मुसाफिर ने फायरिंग कर दी, जिस पर हमलावर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू में कालदम तंजीम का लड़कियों के स्कूल पर हमला। शरपसंदों ने साइंस रूम की लैब का सारा सामान जला दिया। शमसी प्लांट और दीगर सामान साथ ले गए। स्कूल दोबारा खोलने पर भयानक नताइज की धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। माजी में भी इस इलाके में शरपसंद तकरीबन 21 स्कूलों को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचा चुके हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि भले आप किसी को मासूम या गुड टू सी यू कहें, मगर इदारों में बैठकर किसी की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आज भी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की साजिश हो रही है, जिसे चकवाल के साहब लीड कर रहे हैं। हमें आज बेगुनाह करार देकर केसेस से बरी किया जाता है, लेकिन डॉन और सिसिलियन माफिया के इल्जामात वापस नहीं लिए जाते। आज सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी 9 मई के वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनने और शाह महमूद के साथ जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन। कहा कि किसानों, नौजवानों, खवातीन और हर तबके के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। इलेक्शन जीत कर हल्के की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जहां से शिकायत मौसूल हो रही हैं उनका अजाला कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के दौरे के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सियासी सरगर्मियां इंतखाबी मुहिम हर जमात का हक है। किसी जमात को शिकायत है तो दूर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रिंग रोड मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत कर दी। सर्द मौसम और असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल अब 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में भी मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल अब 10 जनवरी को खुलेंगे। 61% ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49%, कारोबारी सूरत हाल को खराब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिलों में इजाफा ताजिरों के अहम मसाइल में सर फहरिस्त हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा है। गाजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। कई इसराइली फौजी मार दिए। मुतादिद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज ने मेजर समेत 2 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। 24 घंटों में 165 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 21,600 से बढ़ गई। इसराइली बमबारी से एक यरगमाली इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइल ने वस्त दिसंबर तक 29,000 बम गिराए। गजा का 70% रिहायशी इलाका तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट बताया कि गजा की
तबाही जदीद रिकॉर्ड में बदतरीन तबाही बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में चीन ने इसराइल से फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने वाले हमले बंद करने और गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। फ्रांस में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल मुखालिफ नारे लगाते लोगों ने पेरिस की सड़कों पर रैली निकाली। इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा किया। स्पेन में सैकड़ों अफराद का मैड्रिड में वज़ारत ख़ारजा की इमारत के सामने मुजाहिरा। गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। मारूफ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह की नमाज़ जनाजा लंदन के मुज़फ़ाती कस्बे हौंसलों में अदा कर दी गई। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। इंसानी हकूक़ के अलम बरदार, शायर, अदीब, सहाफ़ी, कालूम निगार और माहिर तालीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाह मुख्तसर अलालत के बाद गुज़िश्ता रोज़ लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 8वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार ताले लगाए हुए हैं। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन खराबी सेहत की बिना पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत से मुस्ताफी हो गए। मार्च 2004 में सदारत संभालने के बाद वो 19 बरस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। कराची में प्राइम मिनिस्टर यूथ बॉक्सिंग लीग में खवातीन बॉक्सर्स भी एक्शन में नजर आई। हाथों में ग्लव्स पहनकर रिंग में अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा कर रही हैं। रिंग में हूं तो बनाव सिंगार की फिक्र नहीं करती, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्कों के जरिए जीत की फिक्र में रहती हैं। और समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मजारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के हमरा हैं। ईमान मजारी ने 2 रोज कबल अपने साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की।